बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू यही है कि इमरान खान की हुकूमत की माशी कारकर्दगी कैसी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दरपेश मुतहिद चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज मैशियत का मैदान था। इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम उससे पहले अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे वादे और ऐलानात किए थे जिनको अब अमली जमा पहनाने का मौका उनके हाथ में आ चुका था, लेकिन तहरीक इंसाफ को आगाज से ही माशी हिकमत अमली पर मुश्किलात का सामना रहा। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 3 वज़राए ख़जाना भी तब्दील किए, जिनमें पहले असद उमर, फिर हफीज शेख और आखिर में शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना लगाया गया। माशी मैदान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी कैसी रही। 3.5 साल बाद हुकूमत के खात्मे पर चंद अहम इशारियों का जायजा लिया गया, जिनमें डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बैरूनी कर्जों का हुजम, तरसीलाते ज़र, तजारती खसारा और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाए खुराक की कीमतें शामिल हैं। पाकिस्तानी रुपया और अमरीकी डॉलर। साबका दौर हुकूमत में जब अमरीकी डॉलर की पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर 100 रुपए तक थी तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मसनूई तौर पर रुपए को मुस्तहकम रखा जा रहा है, जिसके लिए ज़र मुबादला इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो अगस्त 2018 में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर तकरीबन 124 रुपए का हो चुका था, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में रुपए की कदर में तेज़ रफ्तारी से कमी आई और डॉलर का रेट बढ़ता ही चला गया, जिसने अफराते ज़र पर भी काफ़ी असर डाला। दिसंबर 2021 तक एक अमरीकी डॉलर 177 रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, जो कि 30% गिरावट के साथ मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड था। अप्रैल 2022 में अमरीकी डॉलर ने मुल्क में जारी सियासी बहरान के साए में एक बार फिर उड़ान भरी और 9 अप्रैल को ओपन मार्केट में 188 से भी तजावज़ कर चुका था। रोज़मर्रा अशिया की कीमतें। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों के जायजा लेने के लिए चंद बुनियादी अशिया का इंतखाब किया गया। इनमें आटा, चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, दूध, चिकन और वेजिटेबल घी शामिल हैं। चीनी की बात करें तो अगस्त 2018 में 1 किलो चीनी की औसत कीमत 55 रुपए थी। अप्रैल 2022 में 1 किलो चीनी की कीमत 86 रुपए थी, जो कि तकरीबन 55% इजाफा है। अगस्त 2018 में 20 किलो आटे का थैला 777 रुपए में दस्तयाब था। ये कीमत अप्रैल 2022 में बढ़कर 1172 रुपए हो चुकी थी, जो कि 52% का इजाफा है। टमाटर और प्याज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आगाज में 70 रुपए और 44 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब थे, जबकि अब ये कीमत बिल तरतीब 154 रुपए और 62 रुपए फी किलो है। यानी कि टमाटर की कीमत में 118% और प्याज की कीमत में 42% इजाफा देखने में आया है। 1 किलो दाल मसूर की कीमत 112 रुपए से बढ़कर 217 रुपए हुई, जबकि 1 किलो ब्रायलर चिकन की औसत कीमत 137 रुपए से बढ़कर 267 रुपए होगी। यानी कि दाल मसूर की कीमत में 52% और ब्रायलर चिकन की कीमत में 95% इजाफा देखने को आया है। खुला दूध फी लीटर की कीमत 85 रुपए से बढ़कर 117 रुपए फी लीटर तक पहुंची, जो कि 37% इजाफा था, जबकि 2.5 लीटर 10 वेजिटेबल घी 473 रुपए से 1210 रुपए तक जा पहुंचा, जो कि 156% इजाफा है। पेट्रोल की कीमत। पाकिस्तान में महंगाई की एक बड़ी वजह तेल की कीमतों में इजाफे को भी करार दिया जाता है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के सामने आमतौर पर सियासी हुकूमतें बेबस दिखाई देती हैं, लेकिन आमतौर पर रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौर शुरू हुआ तो पेट्रोल की कीमत 100 के इंचे से नीचे थी। PSO के मुताबिक इसकी कीमत 95 रुपए 24 पैसा थी। इसी दौर में 2020 में एक बहरान के बाद हुकूमत ने पहले से तयशुदा निज़ाम को तब्दील करते हुए हर 15 दिन के बाद कीमतों के तयन का फैसला किया। 2020 के बाद पेट्रोल की कीमत में बतदरीज इजाफा होता गया और 2022 के आगाज में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो चुकी थी। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद 16 फरवरी 2022 को पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 159 रुपीस तक जा पहुंचा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मार्च में तेल की कीमतों पर सब्सिडी का ऐलान किया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे पर अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा। अपोजिशन के दौर में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के हुजूम को बार बार तनकीद का निशाना बनाया और इक़्तिदार संभालने के बाद इनके चंद अहम निकात में से एक बैरूनी कर्जों की कमी का भी जिक्र था। अगस्त 2018 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादो-शुमार के मुताबिक 64.24 अरब डॉलर था। 1 जनवरी 2022 में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 83.9 अरब डॉलर हो चुके थे। तरसीलाते ज़र। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के आगाज़ में ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत दी। इनकी हुकूमत के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के हक़ की कानून साजी भी की गई। तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में दावा किया गया कि तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, यानी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में भेजे जाने वाला पैसा तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में पिछली हुकूमतों की निस्बत ज़्यादा था। अगर अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगस्त 2018 में पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र तकरीबन 2 अरब डॉलर से कुछ ही ज़्यादा थी। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आने के बाद साल 2019 तक तरसीलाते ज़र में अगस्त 2018 के मुकाबले में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। ताहम 2020 में खुसूसन जून और जुलाई के महीने में तरसीलाते ज़र में बतदरीज इजाफा देखा गया, जो कि तकरीबन 2021 के अख्ताम तक बरकरार रहा और 2022 के आगाज़ में एक बार फिर इसमें कमी वाक़या हुई। तजारती खसारा। पाकिस्तान की मेशियत की एक बड़ी कमजोरी तजारती खसारा यानी कि दरामदाद और बरामदाद में अदम तवाज़ुन है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने माशी इमदाद में तजारती खसारे में कमी को एक बड़ा हदफ बनाया हुआ था, जिसके तहत बरामदाद में इजाफा करना शामिल था। अगस्त 2018 में तजारती खसारा तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब था। हुकूमत की कोशिश की वजह से यह खसारा कम होकर जुलाई 2019 में 2 अरब डॉलर तक और अप्रैल 2020 में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक रह गया। 2020 के आखिर में तजारती खसारे में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते नवंबर 2021 में 5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा और मार्च 2022 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के आखिरी अदवार में तकरीबन 3.5 अरब डॉलर तक ये खसारा पहुंच चुका है।